हेलो एवरीवन। आज हम बीएड पोर्शन का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। फिलोसफिकल हमने कर लिया था, आज हम जो है वो नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो शिक्षा जो है वो मनोवैज्ञानिक आधार पे देखेंगे हम कि क्या है। पहले तो देखते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब है क्या। साइकोलॉजिकल अगर हम बात करें तो ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इसमें जो आपका साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में हम ये स्टडी करते हैं, इट रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हो गया, थ्योरीज एंड रिसर्च इनटू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कि एजुकेशन में जो है वो अनुसंधान की बात करना, इनके एकीकरण की जो है वो बात करते हैं। अब इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है कि हाउ इंडिविजुअल लर्न। साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि एक पर्सन जो है, व्यक्ति या स्टूडेंट जो है वो कैसे सीखता है, कैसे वो डेवलप होता है, एंड द बिहेव इन एजुकेशनल सेटिंग। कि एजुकेशनल सेटिंग्स में मतलब एजुकेशनल फॉर्म में वो कैसे बिहेव करता है, सोसाइटी में वो कैसे बिहेव करता है, एंड अप्लाइंग दिस नॉलेज। जब वो नॉलेज ग्रहण करता है तो उस नॉलेज को कैसे वो अप्लाई करता है इन इन्फॉर्म एंड इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। कि एजुकेशनल प्रैक्टिसेस वगैरह को कैसे इम्प्रूव और इन्फॉर्म करता है। तो इसके बारे में जो है वो हम साइकोलॉजी में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट आता है कि इंटीग्रेशन बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो इसके जो मेन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, बेसिस ऑफ एजुकेशन देखें, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, तो फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। ये क्या बताता है हमें, इंटीग्रेशन दोनों का, साइकोलॉजी और एजुकेशन का एकीकरण, मतलब कि मनोविज्ञान और शिक्षा का। क्योंकि देखो जनरली अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकली जो है वो हमारा एजुकेशन अफेक्ट होती है। साइकोलॉजी में मतलब पहले हमारा कोई भी विचार है, देन उसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम देखें तो डेफिनेशन में अगर हम बात करें, द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन इज अमालगमेशन ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम साइकोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन टू एजुकेशनल प्रोसेस। कि कैसे जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पर जो मनोविज्ञान की अंतर्दृष्टि है और जो शैक्षणिक प्रक्रियाएं हैं उनको कैसे प्रयोग में लाना है, तो वो हम जो है वो साइकोलॉजी में देखते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी में। इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि ब्रिज द गैप बिटवीन, कि उस गैप को भरना, किसको, कि साइंस ऑफ साइकोलॉजी एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग। साइंस ऑफ साइकोलॉजी क्या है एंड आर्ट ऑफ टीचिंग के बीच में जो गैप है उसको भरना, एंड प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। की कैसी प्रैक्टिसेस, एविडेंस बेस्ड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जो है वो प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस। कि लर्निंग प्रोसेस को जो है वो अंडरस्टैंड करना, कि जो आपका सीखने की, अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको समझना, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसमें ये इन्वॉल्व होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो नॉलेज कैसे ग्रहण करता है, ठीक है, स्किल्स एंड एटीट्यूड जो है वो उसका कैसे चेंज होता है, कैसे उसमें स्किल्स जो है वो आती है। तो ये हमें जो है वो लर्निंग प्रोसेस जो है वो बताती है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें आता है कि इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, मटेरियल एंड असेसमेंट्स टू ऑप्टिमाइज द लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स। कि किस तरह से जो है वो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, मटेरियल का जो है वो यूज़ करना है, उनका मूल्यांकन लर्निंग एक्सपीरियंसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट साइकोलॉजी इन एजुकेशन। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की विकसित जो है वो साइकोलॉजी शिक्षा की, अगर हम इन शिक्षा में अगर मनोविज्ञान की बात करें तो उसमें डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशन में क्या है, कि इसमें जो है क्या रहता है कि साइकोलॉजिकल चेंजेस को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, और एक इंडिविजुअल जो है वो गो थ्रू फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्ट, मतलब कि वो इन्फेंसी से अडल्टहुड में कैसे जाता है, क्या क्या उसमें जो है वो चेंजेस आते हैं। तो उन सब चीज़ों को, साइकोलॉजिकल चेंजेस को जो है वो उनका मतलब पता लगाना, रिकॉग्नाइज करना। एप्लीकेशन की बात करें तो इन्फॉर्मिंग एज अप्रोप्रिएट एजुकेशनल स्ट्रेटेजी।
एज अप्रोप्रिएट एजुकेशनल स्ट्रैटेजी के बारे में इन्फॉर्म करना, करिकुलम डेवलपमेंट करना एंड क्लासरूम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये जो है वो आता है। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव प्रोसेस एंड लर्निंग। कॉग्निटिव जो है वो हमारा संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं या सीखना, जो हमारे मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि एग्जामिनिंग मेंटल प्रोसेसेस, मतलब कि मेंटल प्रोसेस से, मानसिक प्रक्रिया से ये रिलेटेड है, और इसमें मेमोरी, अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो रहता है। एप्लीकेशंस की, इसके उपयोग की बात करें तो ये क्या करता है कि शेपिंग टीचिंग प्रोसेस को जो है ये सही करता है, शेप देता है, एंड द अलाइन विद द कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड फॉस्टिंग द, कि मतलब आपका जो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक जो एबिलिटीज हैं, फॉस्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मतलब कि ये डेवलपमेंट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की जो है ये डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन एंड एजुकेशनल आउटकम्स। मोटिवेशनल एजुकेशनल आउटकम्स की बात करें तो इट डिराइव द बिहेव एंड इन्फ्लुएंस एंगेजमेंट इन एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड एप्लीकेशंस की बात करें तो ये क्या करता है, डिजाइनिंग मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी, मतलब मोटिवेशन से रिलेटेड है तो क्या करता है ये मोटिवेशन स्ट्रैटेजी की जो है वो डिजाइन करता है, एंड एनहांस स्टूडेंट इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन, मतलब इसके थ्रू क्या हो, स्टूडेंट जो है वो उनका स्टडी में इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन एंड ओवरऑल अचीवमेंट जो है वो उसके संदर्भ में जो है वो ये आता है मोटिवेशन एंड एजुकेशनल आउटकम्स। मतलब जब कोई मोटिवेट रहेगा तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, स्टूडेंट इंटरेस्ट जो है वो उस चीज में लेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, ठीक है, ये चीज जो है वो रहेगी। सोशल एंड इमोशनल डायमेंशन, सोशल सामाजिक और भावात्मक डायमेंशन अगर हम बात करें तो सोशली जो है वो कैसे इंटरेक्शन करता है सोसाइटी में एक इंडिविजुअल, एंड इमोशनली जो है वो कैसे वेलबींग बनता है, एंड उसकी लर्निंग जो है वो किस तरह से लर्निंग में वो जाता है। एप्लीकेशन की बात करें, इम्प्लीमेंटिंग सोशल इमोशनल लर्निंग, एंड आपका इसमें रहता है स्ट्रैटेजीज एंड क्रिएटिंग अ पॉजिटिव सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। असेसमेंट एंड फीडबैक की बात करें तो डेवलपिंग फेयर एंड इफेक्टिव मेथड टू असेस स्टूडेंट प्रोग्रेस, मतलब स्टूडेंट प्रोग्रेस होनी चाहिए, एंड प्रोवाइड फीडबैक। डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द फॉर्मेटिंग एंड सुमेटिव असेसमेंट की बात करता है, एंड ग्रेडिंग प्रैक्टिसेस, एंड आपका इंडिविजुअलाइज्ड फीडबैक मैकेनिज्म। असेसमेंट की बात कर रहा है ना, तो इसीलिए ये सारे असेसमेंट के टाइप आ गए, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी, इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब कि हर पर्सन जो है वो एक दूसरे से भिन्न है, एंड डाइवर्सिटी विभिन्नता जो है वो पाई जाती है, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो रहते हैं। तो रिकॉग्नाइजिंग द डाइवर्स नीड, मतलब कि स्टूडेंट्स की या पर्सन की डाइवर्स नीड्स को जो है वो रिकॉग्नाइज करना, उनके बारे में पता लगाना, उनकी एबिलिटीज क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है स्टूडेंट्स का, ये सारा जो है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, इंक्लूसिव मतलब कि ऑलराउंड से रिलेटेड है, ऑलराउंड डेवलपमेंट से, एंड दैट अकोमोडेट वेरियस लर्निंग स्टाइल्स, मतलब कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, मतलब कि ऑलराउंड है तो मतलब हर एक का लर्निंग स्टाइल जो है वो अलग रहता है, प्रेफरेंसेस एंड कल्चरल डिफरेंसेस को समझ के जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मीडिया साइकोलॉजी। टेक्नोलॉजी और मीडिया साइकोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी का नॉलेज के बारे में है, इसमें इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड मीडिया ऑन लर्निंग के बारे में, कॉग्निटिव प्रोसेसेस। एप्लीकेशन की बात करें तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मीडिया टू एनहांस इंस्ट्रक्शन, प्रोमोट डिजिटल लिटरेसी, एंड आपका एंगेज स्टूडेंट्स जो है वो उसके थ्रू रहेंगे। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल व्यवसायिक जो है वो विकास कंटिन्यूस जो है वो होना चाहिए। तो इसमें क्या करता है कि इसमें एजुकेटर्स को जो है वो एनकरेजिंग एजुकेटर्स टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट एडवांसमेंट्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता हो। एंड नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन की बात करें तो टीचर रिमेन्स इफेक्टिव एंड एडेप्टेबल इन देयर इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस। तो ये आते हैं नेक्स्ट नीड की बात करें, नीड ऑफ साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन डिटेल अगर हम देखें तो फर्स्ट आता है इन्फॉर्म टीचिंग स्ट्रैटेजीज, सूचित शिक्षण रणनीतियाँ। इन्फॉर्म टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहती है कि इसमें शिक्षकों को बोलते हैं ये समझने की आवश्यकता होती है कि छात्र जो है वो जानकारी कैसे सीखते हैं, मतलब कि टीचर को ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की क्या एबिलिटी, मतलब कि क्या उसमें जो है वो किस तरह से वो जो है वो पढ़ना चाहते हैं, क्या कैसे वो सीख रहे हैं, ठीक है, उनके डिफरेंसेस का जो है वो पता होना चाहिए। तो छात्र जो है वो जानकारी कैसे सीखते हैं और संशोधित करते हैं, ये चीज आती है, ठीक है।
टीचिंग स्ट्रैटेजीज टू अकोमोडेट वेरियस लर्निंग स्टाइल, मतलब डिफरेंट लर्निंग स्टाइल का जो है वो पता होना चाहिए टीचर को। कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है वो टीचर को पता होना चाहिए, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या है उसके बारे में एक टीचर को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये आता है। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, की टीचर को क्या होना चाहिए, मतलब कि उसको कैसे इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट करना है, तो वेल मैनेज्ड क्लासरूम होना चाहिए, ठीक है। एंड बिहेवियरल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए एंड कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर करना है एंड प्रोमोट अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, बट वो कैसी होनी चाहिए, डेवलपमेंटली होनी चाहिए, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल माइलस्टोन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, लर्नर की जो डेवलपमेंट करे। कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, तो डेवलपमेंट में इस तरह से आएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमल यूज ऑफ लर्निंग टेक्नोलॉजी, कि जो भी लर्निंग टेक्नोलॉजी है उनका सही यूज होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस एंड लर्निंग में होना चाहिए एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड प्रमोट द डिजिटल लिटरेसी का भी पता होना चाहिए। मोटिवेशनल टेक्निक्स की मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को, तो मोटिवेशन इन लर्निंग अचीवमेंट, अगर मोटिवेट रहेंगे तो लर्निंग अचीवमेंट भी जो है वो अच्छी होंगी। एंड मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी होंगी तो इंडिविजुअल जो है वो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, गोल्स को अचीव कर पाएंगे, इंट्रेंसिक मोटिवेशन वगैरह जो है वो होना चाहिए। एक्यूरेट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, असेसमेंट जो प्रोसेस है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, सही इवैल्यूएशन जो है वो होनी चाहिए, फेयर एंड इफेक्टिव असेसमेंट होनी चाहिए। एप्लीकेशंस की बात करें तो लर्नर ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोवाइड मीनिंगफुल फीडबैक सही दे एंड अकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है वो वैल्यू डाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स की क्या एबिलिटीज है, किस तरह से जो है उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग। इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस टू एंश्योर दैट द स्टूडेंट्स हैव इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। सोशल इमोशनल लर्निंग के बारे में अगर हम बात करें तो रोल ऑफ इमोशन एंड सोशल इंटरेक्शन जो है वो इन द लर्निंग प्रोसेस जो है ये रहता है। एंड आपका इंटीग्रेशन ऑफ सोशल इमोशनल लर्निंग स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट इमोशनल इंटेलिजेंस को ये प्रमोट करेगी। इंटरपर्सनल स्किल जो है एंड पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट जो है वो होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मतलब कि अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अवेलेबिलिटी, स्टूडेंट्स की वेरिएबिलिटी मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वैसे ही, तो आपका उनके अकॉर्डिंग जो है वो इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए ताकि उनमें इंटरेस्ट हो, प्रायर नॉलेज का पता होना चाहिए, ठीक है। एंड कैटर द इंडिविजुअल नीड्स को जो है वो सही मतलब पता हो, अलाउइंग ईच स्टूडेंट टू प्रोग्रेस एट देयर ऑन पेस। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। एजुकेटर्स स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट एडवांसेस एंड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेटर को पता होना चाहिए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। एंड फैसिलिटेटिंग ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द टीचर्स टू एनहांस देयर स्किल नॉलेज एंड एडेप्टेबिलिटी। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साइकोलॉजिकल रिसर्च टू इन्फॉर्म द एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस आएगा एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, मतलब कि इफेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम जो है उनको इम्प्रूव किया जाए, इफेक्टिवनेस आए और इंटरवेंशन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक क्षमता, कल्चरल कॉम्पिटेंस, कल्चर के बारे में जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना है कल्चरल फैक्टर्स को इन द लर्निंग डेवलपमेंट में, ठीक है। इनकॉर्पोरेटिंग कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग प्रैक्टिसेस टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड रिस्पेक्टफुल एजुकेशनल एनवायरनमेंट। अब थोड़ा सा एक चीज इंपॉर्टेंट हम देखते हैं, लर्निंग थ्योरीज कौन कौन सी आती हैं, तो वैसे ये मेंशन तो नहीं है बट ये दीज आर इंपॉर्टेंट, तो ये पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले बात करें तो बिहेवियरिज्म जो है वो उसका जो डेवलप किसने की है ये दिया है, आपका ऑथर आएंगे इसमें, वॉटसन है, स्किनर एंड पैवलव, ठीक है। की कंसेप्ट की बात करें तो ये क्या बोलते हैं कि लर्निंग एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, लर्निंग जो है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का रिजल्ट है। कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की बात जो है वो इसमें करी है। कॉग्निटिविज्म की बात करें तो इसमें पियाजे, वाइगोत्स्की एंड ब्रूनर आते हैं। कंसेप्ट की बात करें तो ये लाइक मेमोरी प्रोसेस के ऊपर जो है वो उन्होंने बताया, एम्फेसिस ऑन मेंटल प्रोसेस के ऊपर इन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस किया है, एम्फेसिस किया है। उसमें आएगा आपका मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग।
लर्निंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें, रचनावाद की, तो ये दिया है पियाजेट और वाइगोत्स्की ने। लर्नर जो है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज थ्रू द, कैसे करेंगे, थ्रू द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करके। एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो है वो इन्होंने प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस किया है, एम्फेसिस किया है। लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करें तो अल्बर्ट बंडूरा की है। इसमें आता है आपका लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग ऑफ अदर्स। रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड इमिटेशन के बारे में ये आता है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें आते हैं मैस्लो एंड रोजवेल। इन्होंने फोकस ऑन द इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर फोकस किया है एंड पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। एम्फेसाइज ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर। पियाजेट थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो ये जीन पियाजे ने दी है। एंड चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू, कैसे होगी चिल्ड्रन प्रोग्रेस, थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू बताया इन्होंने। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन बताया। बाइगोत्स्की ऑफ सोशियो कल्चरल थ्योरी की बात करें तो ये बाइगोत्स्की के है। कंसेप्ट आएगा एम्फेसिस द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग। जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट एंड स्किल फोल्डिंग। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर की है। एंड की कंसेप्ट देखें तो इंटेलिजेंस इज नॉट सिंगल, इन्होंने बोला है कि इंटेलिजेंस सिंगल नहीं है, फिक्स ट्रेट है, बट एनकम्पसेस वेरियस एबिलिटीज। इंडिविजुअल हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स अक्रॉस मल्टीपल इंटेलिजेंस, कि ये आपका सिंगल नहीं है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो स्किनर की है। स्किनर ने बताया है कि लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस लाइक इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट जो है उसमें होनी चाहिए, दैट फॉलोज द बिहेवियर। फोकसेस ऑन शेपिंग बिहेवियर थ्रू द इन्फोर्समेंट। इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी की बात करें तो मिलर एंड आपका निजर की है। तो इसमें इन्होंने बताया कि कंपेयर्स द माइंड टू अ कंप्यूटर के साथ इन्होंने माइंड को कंपेयर किया है। एंड फोकसिंग, कंपेयर द माइंड टू अ कंप्यूटर एंड फोकसिंग ऑन हाउ इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड, स्टोर्ड, एंड कैसे इंफॉर्मेशन एनकोड होती है, स्टोर्ड होती है, एंड रिट्रीव होती है। ठीक है। एम्फेसिस अटेंशन, परसेप्शन एंड मेमोरी प्रोसेस। कनेक्टिविज्म की बात करें तो ये आपका सीमेंस है और डांस है। इसमें कंसेप्ट की बात करें तो लर्निंग इज अ नेटवर्क प्रोसेस है एंड थ्रू, कैसे अकर होती है, थ्रू कनेक्शन इन द डिजिटल एज के बारे में इन्होंने बताया। कनेक्टिविज्म, कनेक्ट कैसे करना। एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस किया है एंड सोशल नेटवर्क इन द लर्निंग, तो ये कनेक्टिविज्म जो है वो इसमें इन्होंने बताया। तो ये आज का हमारा जो है वो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन था। नेक्स्ट हम सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन जो है वो अगली क्लास में करेंगे। जो भी हमारे यहाँ क्लास में न्यू है वो जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। रोज जो है वो हम एक टॉपिक रोज का करते हैं। इसी तरह से आपको ये कंप्लीट नोट्स जो है वो अगर चाहिए होंगे तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं।